अल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मदनिय्यिल मक्की अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिह तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। सलावत। अज़ीज़ान गिरामी, साहिबान ईमान और अज़ादारान मज़लूम करबला, असीरान आले मोहम्मद का पैगाम के उन्वान से आज की चौथी गुफ्तगू करने का शरफ परवरदिगार ने हमें अता किया और बग़ैर किसी तमहीदी गुफ्तगू के और जो हमारी रविश है बग़ैर कोई गुज़िश्ता बहस का खुलासा पेश किए हम सिलसिला गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप हमारा साथ दीजिएगा। बावाज़ बुलंद सलावत पढ़कर इरशाद माबूद बरहक हो रहा है सूरह मुबारक जुमा की पहली आयत में कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वो चीज़ जो समावात में है और हर वो चीज़ जो ज़मीन में है। सिर्फ आसमान की बात नहीं, समावात में आसमानों में जो मौजूदात मौजूद हैं वजूद रखती हैं वो सब अपने उस अल्लाह के लिए मुसलसल तस्बीह में मसरूफ़ हैं। कौन अल्लाह? जो मलिक भी है, कुद्दूस भी है और जो अजीज़ भी है और हकीम भी है। मौजूदा दौर में आज के दौर का इंसान अपनी बहुत सारी तहकीकात के बाद जिन नताइज तक पहुंचा उन नताइज का खुलासा ये है, ये हमारी ज़मीन, ये हमारा आसमान, ये हमारी कायनात आगाज़ में कुछ न था तो परवरदिगार कुछ न होने से होने में तब्दील किया। अपने इरादे कुन से कायनात की तमाम मौजूदात को परवरदिगार ने वजूद अता किया। जब हम जदीद दौर के इंसान की मौजूदा सोच को और फ़िक्र को और उनके साइंसी मारूज़ात को देखते हैं तो कहते हैं कि आगाज़ में एनर्जी थी, तवानाई थी और कुछ न था। तवानाई से कुछ ज़र्रात बने तो ज़र्रात का पूरा एक आलमीन वजूद में आ गया, एक पूरा आलम में ज़र्रात वजूद में आ गया। ये ज़र्रात जब आपस में मिले तो फिर और छोटे छोटे ना दिखाई देने वाले ज़र्रे एटम्स की सूरत में वजूद में आए। जब एटम्स का ये वजूद, आप मेरा साथ दे रहे हैं इंशाअल्लाह, परेशान तो नहीं हो रहे हैं? हमारी ख्वाहिश होती है कि कुछ ज़रा समझ। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस, हर चीज़ खुदा की जो आसमानों में है और ज़मीन में है वो तस्बीह इलाही में मसरूफ़ है। किस अंदाज में मसरूफ़ है?
उसी चीज की थोड़ी सी वजाहत। शुरू में तवानाई से छोटे छोटे ज़र्रात, तो परवरदिगार ने इन ज़र्रात को भी ऐसे नहीं छोड़ा, अपने से बुलंदतर आलम में तब्दील करने के लिए परवरदिगार ने इन ज़र्रात के लिए कुछ कवानीन और उसूल बनाए, ताकि ये ज़र्रात उन उसूल और कवानीन के तहत चल के अपने से बुलंदतर आलम में तब्दील हो सकें। और वह बुलंदतर आलम क्या है? कहा एटम्स का। जब हमने एटम्स की बात की तो दुनिया ने उसी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए, एलिमेंट्स, अनासिर। अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे बच्चे मौजूद हैं, जानते हैं इन चीज़ों को। एलिमेंट्स का ये पूरा का पूरा सिलसिला, इनके लिए माबूदे बरहक ने फिर कुछ कवानीन बनाए, कुछ उसूल बनाए, ताकि ये उन उसूलों और कवानीन पर अमल करके अपने से बुलंदतर आलम में तब्दील हो सके। तो अनासिर जब अपने से बुलंदतर आलम में तब्दील होते हैं तो फिर जमादात का आलम नजर आता है। अच्छा, अब जब हम जमादात से मुराद यानी जितना मैटर हमें नजर आ रहा है, कहीं पर पहाड़ नजर आ रहे हैं, कहीं पर मिट्टी नजर आ रही है, और इस तरह की मौजूदात आप जहां जहां पर शुमार कर सकते हैं करते जाइए। अच्छा, फिर इन जमादात के लिए परवरदिगार ने कुछ उसूल और कवानीन का सिलसिला बनाया। अच्छा, क्यों? ताकि ये अपने से बुलंदतर आलम में फिर तब्दील हो सके। तो इनके लिए उसूल कवानीन, ताकि बुलंदतर आलम। अब जमादात से बुलंदतर आलम क्या है? कहा नबातात का आलम। जो जमादात हैं वो हरकत नहीं कर सकते, पत्थर हैं हरकत नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं पत्थरों का सीना चीर कर हरकत करता हुआ एक छोटा सा पौधा और उसकी कोंपल वहां से बुलंद होगी। पत्थर इतने सख्त आप उसे तोड़ कर दिखाइए, लेकिन इन्हीं पत्थरों को अंदर, उन्हीं के अंदर से नर्म और नाजुक सा पौधा वहीं से उगेगा। तो नबातात के आलम में तब्दील करने के लिए परवरदिगार ने जमादात के लिए उसूल और कवानीन बनाया। पत्थर अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता, लेकिन नबातात आएंगे तो अब हरकत करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, अब नबातात से क्या मुराद है? आपकी जमीन के ऊपर जितने दरख्त हो गए, जड़ी बूटियां हो गई, आपकी फसलें हो गई, जंगलात हो गए, और दुनिया तो हैरान होती है ये खुश्की पर मौजूद जंगलात को देखकर। जो साहिबाने अक्ल हैं वो हैरत ज़दा हैं कि जितने जंगलात, जितने ज़राअत, जितने नबातात आपकी खुश्की पर मौजूद हैं, इससे कई गुना ज्यादा नबातात समंदरों की गहराइयों में मौजूद हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं? आप मेरा साथ दे रहे हैं इंशाअल्लाह? आप इंशाअल्लाह थोड़ा महसूस होंगे। युसब्बिहु लिल्लाह, उसी के सिलसिले में ये बात चल रही है। अभी सिलसिला और आगे जरा बढ़ने दें। हर आलम के लिए परवरदिगार ने उसूल व कवानीन बनाए, फिर इन नबातात के लिए कुछ उसूल व कवानीन का सिलसिला बना दिया, ताकि ये अपने से बुलंदतर आलम में तब्दील हो सके। नबातात से फिर बुलंदतर आलम क्या नजर आता है? कहा हैवानात का आलम। अब नबातात तो अपनी जगह पर होंगे, दरख्त कभी चलता फिरता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन जो हैवान होगा वो कभी इधर भी जाएगा, कभी उधर भी जाएगा। दरख्त अपने इरादों और इख्तियार से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हैवान होगा अपने इरादों और इख्तियार से जहां चाहेगा पहुंच जाएगा, जिसके घर में चाहेगा घुस जाएगा। अगर वो हैवानात की हद तक रहा तो फिर आपके घर में रखे हुए गोश्त को उठाने के लिए बिल्ली इजाजत नहीं लेगी कि आगा साहब इजाजत है ये उठा के ले जाऊं।
हरकत करते हुए वहां तक पहुंचेगा। तो ये हैवानात का सिलसिला, नबातात से बुलंद। अच्छा, अब फिर इन हैवानात के लिए माबूद बरहक ने कुछ उसूलों कवानीन का सिलसिला जारी किया, ताकि इन उसूलों और कवानीन के मुताबिक ये अपनी जिंदगानियां गुजार कर अपने से एक बालातर मखलूक की खिदमत सर अंजाम दे सकें। अब इन्हीं हैवानात से बुलंदतर परवरदिगार ने जिस मखलूक को खल्क किया वो है हजरत इंसान। और ये मौजूद परवरदिगार ने ये मखलूक ऐसी खल्क की जिसको खल्क करने पर अब तक जितने आलमीन जितनी मौजूदात को खल्क किया अपनी तारीफ नहीं की, लेकिन जैसे इस इंसान को खल्क किया खुद अपनी तारीफ करते हुए परवरदिगार कह रहे देखो तो सही, तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, कितनी बाबरकत है वो जात, कैसा है वो अहसनुल खालिकीन, कैसी मौजूद को खल्क कर दिया। हाँ अच्छा, अब यहीं पर रुक, जितने आलमीन का हमने आपकी खिदमत में तज़किरा किया, जब उलमा से पूछा गया कि ये तस्बीह इलाही क्या है, तो एक वजह ये बताई, कहा कि अल्लाह ने जिस आलम के लिए जो जो उसूल और कवानीन बनाए, कायनात का जर्रे से लेकर आला तरीन मौजूदात तक हर मौजूद उसी कानून के मुताबिक चल रही है, ये कवानीन पर अमल करना इनकी तस्बीह है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अब चाहे एनर्जी और तवानाई से लेकर जर्रात के आलम तक आए, जर्रात के आलम से लेकर एलिमेंट्स और अनासिर के आलम तक आए, एलिमेंट्स और उनके आलम से लेकर जमादात के आलम तक आए, जमादात के आलम से लेकर नबातात के आलम तक आए, और नबातात के आलम से लेकर हैवानात के आलम तक आए। हाँ, ये सब के सब कोई ऐसा नहीं है जो अपने परवरदिगार के बनाए हुए कवानीन से जरा सा छू चरा कर जाए। हर नमा उसी के बनाए हुए कवानीन की पैरवी करना, यही दरअसल इनकी तस्बीह है। परवरदिगार जो जिम्मेदारी सपुर्द की है उसी को सर अंजाम देंगे। परवरदिगार जिस मकसद के लिए खल्क किया है उसी मकसद को सर अंजाम देंगे। अपने से आला तर आलम की खातिर अपने आप को कुर्बान कर देंगे। हर एक आलम अपने से बुलंदतर आलम के लिए। ये एक वजह बताई है, एक सिलसिला बताया कि लोगों ने कहा तस्बीह से मुराद ये है। अच्छा, अब इन तमाम से बुलंदतर परवरदिगार ने जो मखलूक बना दी अशरफुल मखलूकात हजरत इंसान। अब जरा मुझे ये बताइए, जैसे अल्लाह ने ज़र्रात से लेकर हैवानात के तमाम आलमीन के लिए, तमाम अवालिम के लिए कुछ उसूल और कवानीन बनाए, क्या इस इंसान के लिए भी कुछ उसूल और कवानीन बनाए कि नहीं? और तकाज़ा अक्ल क्या है कि कुछ कवानीन होने चाहिए या नहीं? यकीनन हर साहिब अक्ल ये कहेगा इस बालातर, इस आलातर मौजूद इस अशरफुल मखलूकात के लिए भी कुछ कवानीन होने चाहिए। अच्छा, अगर होने चाहिए वो कवानीन तो परवरदिगार ने वो कवानीन भी इस इंसान को अता कर दिए। उन्हीं कवानीन और उसूल को हम और आप नाम देते हैं शरीयत का। अब जरा रुककर आपकी खिदमत में एक और जुमला अर्ज करता चलूं। देखिए, ज़र्रात को अपने से बुलंदतर आलम के लिए, एलिमेंट्स को अपने से बुलंदतर आलम के लिए, जमादात को अपने से आलातर आलम के लिए खुदा ने खल्क किया। फिर नबातात को अपने से आलम बुलंदतर आलम यानी हैवानात के लिए खल्क किया। हैवानात और ये सारे पस्त अवालिम को खल्क किया आलातर इंसान के लिए। और इंसान को भी इस दुनिया के लिए खल्क नहीं किया, एक बुलंदतर आलम के लिए खल्क किया जिसको आखिरत कहते हैं। और उस बुलंदतर आलम तक पहुंचने के लिए अल्लाह ने कुछ उसूल और कवानीन को रखा जिनको शरीयत कहते हैं। आप बोरियत का शिकार तो नहीं हो गए? कुछ बातें ज्यादा शकील और संगीन तो नहीं हो गई? इंशाअल्लाह एक मरतबा सलावत पढ़ लीजिएगा। हाँ,
कभी कभी जरा इस अंदाज में भी इंसान सुन ले, जरा देखे तो सही, हर एक आलम से बुलंदतर आलम, बुलंदतर आलम, बुलंदतर अक्ले इंसानी मौजूदा दौर का ज़हीन तरीन इंसान अपनी सारी साइंसेस को इस्तेमाल करके इसी कायनात के हुस्न में महव है। हैरत ज़दा है ये पूरी कायनात और ये पूरे आलम इनको देखकर, इनका दीवाना और आशिक हुआ है। लेकिन परवरदिगार ने इस सारी कायनात को इतना अजीम तर बनाने के बावजूद इसको नाम दिया दुनिया का, इसको नाम दिया दुनिया का, नाम दिया दुनिया का। और दुनिया का लफ्ज है अदना से। इतना बुलंदतरीन अजीमतर आलम होने के बावजूद खुदा कह रहे ये दुनिया है, यानी पस्तर जगह है। और इंसान इस दुनिया के अंदर आला तर मखलूक है, बस आला को पस्त के लिए खल्क नहीं किया। काश जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। पूरी कायनात अपनी तमाम तर अज़मतों के साथ, ये सारे सितारे सैयारे, इतने बुलंदतरीन मौजूदात, अजीम तर मखलूकात, ये सारी की सारी खुदा की निगाह में दुनिया है। दुनिया अदना पास, इंसान को इस पास्तरीन दुनिया के लिए खल्क नहीं किया। इंसान को खल्क किया है किसके लिए? आलातर एक दुनिया के लिए, एक आलातर मकाम के लिए, जिसको आपने नाम दिया आखिरत का। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। वो जो आखिरत है इस ऊला से बहुत ज्यादा खैरियत रखती है, खैर रखती है। कितनी ज्यादा बेहतर है ये नहीं मालूम। अब उस परवरदिगार की शफ़क़तें देखें, उसकी मेहरबानियां देखें, उसका लुत्फ़ व करम देखें। वो ये चाहता है ये मेरी आला तरीन मखलूक उस आला तरीन आलम में जाकर ज़य न हो जाए, जहन्नम की तारीकियों में और पस्तियों में गिरकर फना न हो जाए, बल्कि जन्नत जैसे आला तर मकाम पर पहुंच जाए और वहां पर मेरे जवारे रहमत में पहुंच जाए, जहां पर कहीं पर मेरे अंबिया नजर आ रहे हैं, कहीं पर मेरे औलिया नजर आ रहे हैं, कहीं पर जवानाने जन्नत के सरदार हसन और हुसैन नजर आ रहे हैं। तो उस आला तर मकाम तक पहुंचाने के लिए और वहां पर भी ज़य न हो, उससे बचाने के लिए परवरदिगार ने कुछ उसूलों कवानीन का सिलसिला रखा, जिसको कहा शरीयत। और अजब ये है इन उसूलों और कवानीन को पहुंचाने के लिए जिन आला तरीन नुमाइंदों का इंतखाब किया, वहां कहीं आदम नजर आते हैं, कहीं नूह नजर आते हैं, कहीं इब्राहिम नजर आते हैं, कहीं मूसा नजर आते हैं, कहीं पर ईसा नजर आते हैं और कहीं पर खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप वो तर्जमा करने की कोशिश कीजिएगा जो मैंने गुज़िश्ता भी एक शब्द में उसकी तरफ इशारा कर चुका हूँ। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। कायनात की हर मौजूद के लिए उसूल व कवानीन बनाए, लेकिन उनको अशरफुल मखलूकात नहीं बनाया। ऐ हजरत इंसान, ऐ मेरी बेहतरीन मखलूक, ऐ अशरफुल मखलूकात, तुझे तो अशरफुल मखलूकात भी बनाया, तेरे लिए कवानीन के मजमूए भी भेजे, लेकिन देखो इन तमाम मौजूदात में से किसी की तरफ अपने खास नुमाइंदों को नहीं भेजा। लेकिन तुझे हमने कितनी शराफत अता की, कितना तुम्हारी इज्जत और वकार में इजाफा किया, कितना तुम्हारे मकामात में और इजाफा किया कि बाकी मौजूदात के पास हमने अपने नुमाइंदे नहीं भेजे। तुम्हारे इज्जत और वकार में इजाफा किया कि अपने खास नुमाइंदे मोहम्मद मुस्तफा को तुम तक अपनी शरीयत को पहुंचाने के लिए भेज दिया और फिर भी तस्लीम नहीं करते। समावात में हर मखलूक जिसको अता किया वो तस्बीह इलाही में मसरूफ। क्या जमीन के पास अल्लाह ने अपना नुमाइंदा भेजा? जरा मुझे बताइएगा, जमीन के पास भेजा जमीन को हिदायत देने के लिए? क्या सूरज सितारों सैयारों के पास अपना नुमाइंदा भेजा?
जाओ इनकी इस्लाह करो, जाओ इन तक पैगामात पहुंचाओ, जाओ इनकी हिदायत का एहतमाम करो। क्या जानवरों तक पहुंचाया? क्या नबातात की तरफ भेजा? नहीं। अर्ज़ो समा में किसी के पास नहीं। जो आला तरीन मखलूक है उसको मजीद बुलंदी हमने ये अता की कि वो तुम्हारा आला तरीन परवरदिगार तुम्हारी कदर कीमत में और इजाफा कर रहा है और अपने आला तर पैगाम को, अपनी शरीयतों को कहीं पर सहीफों की सूरत में, कहीं पर आसमानी किताबों की सूरत में, हाँ, कहीं पर अहादीसे कुदसिया में अपने अंबिया के जरिए से और खुसूसी तौर पर इसी उम्मत मोहम्मदिया के लिए तुम्हारे दरमियान हमने रसूल मबूस कर दिया। तो कायनात की तमाम मौजूदात तस्बीह कर रही हैं, तुम तस्बीह नहीं कर रहे हैं। तुम्हें कितनी ज्यादा तस्बीह करनी चाहिए। तो युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ के फौरन बाद ये कहा गया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना मिनहुम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सलावत पढ़ लीजिएगा। कैसी कैसी मौजूदात को हमने भेजा, आदम से लेकर जनाब ईसा तक, और जनाब ईसा के पास सिलसिला रुका नहीं। तमाम शरीयतों की जामे शरीयत बनाकर शरीयत मुहम्मदी अता कर दी। तमाम अंबिया की सिफात का मजमुआ बनाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेज दिया नहीं, और फिर सिलसिले को रोका नहीं। उसके बाद नफ्स पैगंबर अली मुर्तज़ा को भेज दिया और फिर अली का वारिस हसन मुज्तबा की सूरत में भेज दिया और फिर तमाम अंबिया और शरीयतों का वारिस बनाकर मैदान करबला में हुसैन को भेज दिया। ये कोई हमारा जुमला है? आप जरा देखें, मजलूम करबला कौन? आप ज़ियारत वारिसा में तिलावत क्या करते हैं? अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़्फ़त, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबीयल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, नहीं, अस्सलामु अलैका या वारिसा खदीजतुल कुबरा, अस्सलामु अलैका या वारिसा अलीयुल मुर्तज़ा, हाँ, अस्सलामु अलैका या वारिसा फातिमा, अस्सलामु अलैका या वारिसा हसन। तमाम अंबिया का वारिस, तमाम शरीयतों का वारिस, यानी बाल्फाज़ दीगर आला तरीन इंसान को आला तरीन आलम में कामयाब कराने के लिए परवरदिगार ने जिन उसूलों और कवानीन को शरीयत की सूरत में भेजा और उन शरीयतों के सिलसिले को पहुंचाने के लिए अपने जिन आला तरीन नुमाइंदों को भेजा, उन तमाम आला तरीन शरीयतों का वारिस भी हुसैन और तमाम आला तरीन नुमाइंदों का वारिस भी हुसैन। और अजब है, हमने ऐसे ऐसे नुमाइंदे भेज दिए फिर भी तस्बीह नहीं करते। कायनात की मौजूदात को हमने थोड़े थोड़े उन्हीं के इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक उन पर अपनी रहमतें और शफ़क़तें की, उनको नवाजा, तो हर लम्हा तस्बीह इलाही में मसरूफ है। तुम्हें हमने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अक़ल की सलाहियतों से नवाजा, इससे बुलंदतर हमने तुम्हें अपना जानशीन और खलीफा बनाया, इससे बुलंदतर मकामियत अता किया, अपने खास नुमाइंदे तुम्हारे पास भेज दिए फिर भी तस्बीह नहीं करते। और इधर देखो, जिनको नुमाइंदा बनाकर देखा कैसे कैसे तस्बीह करते रहे। कल की गुफ्तगू जहां तक हमारी खत्म हुई थी, ऐसे ऐसे नुमाइंदों को भेजा जो आलम असीरी में भी खुदा की तस्बीह को न भूले, जो कैद खानों की तारीकियों में भी तस्बीह इलाही को न भूले। अब चाहे असीरे बगदाद को देख लो, 14 साल की जिंदगी मैं अर्ज कर चुका, और इमाम की हर दिन की रविश कि किस किस अंदाज में इमाम ने हर दिन के गुजारा तारीखी के अंदर, कैद खानों के अंदर 14 साल तक मुसलसल रविश। उनकी रविश भी देख लो, और इधर हुसैन के फरजान सैयद सज्जाद के रविश भी देख लो, कैसे तस्बीह इलाही में मसरूफ है। ऐसे मेरे तस्बीह करने वाले नुमाइंदे
नहीं नहीं, लोग दुनिया में रहते हैं तो तस्बीह नहीं कर पाते। ये मेरे नुमाइंदे वो हैं जो दुनिया में आने से पहले उस वक्त भी मेरी तस्बीह कर रहे थे जब वक्त भी न था। और आगे मुझे एक और जुमला भी कहने की इजाजत दीजिए। उस वक्त, उस जमान मकान में जब न जमान वजूद रखता था न मकान वजूद रखता था, उस वक्त भी खुदा की तस्बीह में मसरूफ थे। और अजब तो ये है, अब मुझे एक जुमला तमहीदी कहने की इजाजत दे दें ताकि मेरी बात और ज्यादा वाज़ेह हो सके। आप मेरा साथ दे रहे हैं इंशाअल्लाह? परेशान तो नहीं है ना? इंशाअल्लाह। थोड़ी सी जरा सख्त बातें होती हैं कभी कभार, इस अंदाज में थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। वैसे मैं हैरत ज़दा हूँ कि ऐसी बातों पर भी अगर नारा हैदरी हो जाए, सुभान अल्लाह। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ इस तरह की बहसों को थोड़ी सी खुश्क बहसें शुमार किया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर साहिबाने मारिफत खुदा आपकी मारिफत में मजीद इजाफा फरमाए। जरा आप देखें तो सही मकसद हुसैन को जरा समझने की कोशिश। तमाम आलमीन पर निगाह दौड़ाते हुए आइए अफजल मखलूक इंसान पर, और इसके ऊपर मजीद शराफत पर इसको मजीद अशरफ खुदा ने बनाया, अपने खास खास नुमाइंदों को भेज दिया। अच्छा, अब जरा मुझे ये इजाजत दीजिए ताकि मैं ये जुमला कहूं और फिर पलट जाऊं। इस जुमले को याद रखिएगा, ये उस वक्त तस्बीह करने वाले थे जब ना जमान था, न मकान था, न मौजूदात थी, न अर्थ, न समा, न समावात। ये ऐसे बंदे थे जो उस वक्त भी तस्बीह इलाही में मसरूफ थे। अब ये जुमला कहने से पहले मुझे इजाजत दीजिए, जरा ये बताइए, कायनात की तमाम मौजूदात और तमाम मखलूकात, इनको चलाने के लिए अल्लाह ने किनको मुअय्यन किया? कहा फरिश्तों को। छोटे छोटे जर्रे से लेकर आप बड़ी बड़ी मौजूदात तक आ जाइए, हर जगह पर हर निजाम को संभालने के लिए अल्लाह ने अपने फरिश्ते मुअय्यन किए। सूरज को चलाना है, उसका वक्त मुअय्यन, उसके लिए फरिश्ते अलग। हमारे पास रिवायात मौजूद हैं और कुरान मजीद की आयत सारी की सारी मौजूद हैं। फल मुदब्बिरात अमरा, ये पूरी की पूरी सूरह मुबारका है, आप जाकर तिलावत कीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह साहिबान हमारे पते जानते हैं। किसी को बारिशों पर मुअय्यन कर दिया, कौन है? फरिश्ता। किसी को हवाओं का निजाम चलाने पर मुअय्यन कर दिया, कौन है? कहा मलक। अच्छा, किसी को मौत और हयात के मामलात पर मुअय्यन कर दिया, अब नाम आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कौन है? मलक। कहा फरिश्ते। अच्छा, इसी तरह से कहीं पर रिज़्क़ की तस्कीन के मामलात मुअय्यन कर दिया फरिश्तों को। इसी तरह से सारी मौजूदात अर्ज़ व समा में जितने सैयारे हैं, उनके निजामों को चलाने के लिए परवरदिगार ने फरिश्ते मुअय्यन कर दिए। और मौला कायनात नहजुल बलागा में कहते हुए नजर आते हैं, कुछ फरिश्ते माबूद बरहक ने ऐसे खल्क किए जिनको जब से खल्क किया तब से रुकू में है, सर उठाने की नौबत नहीं आती और तस्बीह इलाही में मसरूफ। कुछ ऐसे हैं जिनको जब से खल्क किया है सजदे में रुकू की नौबत नहीं आई, जब से खल्क किया और तस्बीह इलाही में मसरूफ। अच्छा, कुछ ऐसे परवरदिगार ने बनाए जो अंबिया तक पैगाम लेके आते रहे, शरीयतों का पैगाम, वो सारे फरिश्ते। अच्छा, इसी तरह से कुछ फरिश्ते अल्लाह ने ऐसे खल्क किए, और अजब है, कुछ फरिश्ते अल्लाह ने ऐसे खल्क किए जिनके कदम तहत सरा में और उनकी गर्दनें तमाम आसमानों को चीरती हुई बाहर निकली हुई हैं। अब आइए पूरी मौजूदा साइंस की सारी कैलकुलेशन, सारे हिसाब किताब ले आइए और यहाँ पर देखिए, एक आसमान की बात नहीं की, कदम उनके तहत सरा में बुलंदी कितनी है उन फरिश्तों की, तमाम आसमानों को चीरती हुई उनकी गर्दनें बाहर निकली हुई हैं। और पर जब फैला दें, यानी उनकी चौड़ाई कितनी ज्यादा है, मौला फरमाते हैं उनकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि अगर अपने परों को फैलाकर समेट लें तो तमाम समावात को अपने घेरे में ले लें। ऐसे ऐसे फरिश्ते अल्लाह ने खल्क कर रखे। लेकिन आगे ये ऐसे फरिश्ते जो इतने अजीम तरीन और बुलंदतर हैं, अपने माबूद के अर्श के सामने गर्दनें झुकाए हुए उसी की इताअत में मसरूफ।
उसी की तस्बीह में मसरूफ। इतने अजीम फरिश्ते, कायनात के तमाम आलमीन को संभालने वाले ये फरिश्ते हर वक्त तस्बीह इलाही में मसरूफ, हर वक्त तस्बीह इलाही में मसरूफ। तमाम मौजूदात भी तस्बीह इलाही में मसरूफ। इन मौजूदात के निजाम को चलाने वाले फरिश्ते भी हर वक्त तस्बीह इलाही में मसरूफ। अब यहाँ पर हाथ जोड़कर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, जरा ये तो बताइए, ये फरिश्ते जो तस्बीह कर रहे हैं, इनको तस्बीह करना सिखाया किसने? तो जवाब हमारी तरफ से नहीं आएगा, खातमुन नबीयीन की तरफ से, मोहम्मद मुस्तफा की तरफ से पैगाम आएगा कि जब कुछ न था उस वक्त अल्लाह ने हमारे नूर को खल किया। हमारे नूर को खल करने के बाद परवरदिगार ने मलाइका के नूर को खल किया। इन मलाइका ने खुदा को तो न देखा और न देख सकते थे, हमारे नूर को देखा तो इनके ज़हनों के अंदर कुछ पैदा होने लगा। उस वक्त हमने तस्बीह इलाही करना शुरू की ताकि फरिश्ते हमारी तस्बीह को सीखकर अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ हो। अब आप सिलसिला गुफ्तगू को देख रहे हैं, कहां से कहां तक सिलसिला मुंतकिल हो गया। इन फरिश्तों को तस्बीह सिखाने वाला कौन है? जो उस आलम में, लगता यह है कि वहां पर आलम में मलकूत में बाकायदा कोई क्लास चल रही थी, कुछ ऐसे असातिज़ा थे, ऐसे उस्ताद थे जो इनको तस्बीह इलाही करना सिखा रहे थे। और फकत इतना नहीं, आगे के कलिमात भी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हमने, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हमने, अल्लाहु अकबर कहा, यानी हम सिखाने वाले भी हम थे, अल्लाहु अकबर की सदाएं सिखाने वाले हम थे। तवज्जो फरमाना, जो उस आलम में भी तस्बीह इलाही को न भूले हों तो क्या दुनिया के अंदर आकर दुनिया के अफराद छोटी छोटी मुसीबतें और मसाइब में मुब्तला करेंगे तो उस दौरान क्या तस्बीह इलाही को भूल जाएंगे? तो नुमाइंदा भी ऐसों को बनाकर भेजा जो किसी भी आलम में, किसी भी हालत में तस्बीह इलाही को न भूले। अब चाहे वो असीरी का आलम हो तो तस्बीह होगी, और चाहे आज़ादी का आलम हो तो भी तस्बीह इलाही होगी। और तस्बीह भी मामूली नहीं होगी, ऐसी ऐसी तस्बीहां होंगी जब ये तस्बीह करेंगे तो इर्द गिर्द के पत्थर और हजर और शजर भी मिलकर इनके साथ तस्बीह इलाही में मसरूफ नजर आएंगे। और जैसी से जैसी, एक से एक बढ़कर मुसीबतें भी होती रहेंगी, तब भी इनकी ज़बान पर तस्बीह इलाही जारी हो सारी होगी। चाहे मैदान करबला हो या बगदाद के तारीख कैदखाने हो, ये हमारे नुमाइंदे ऐसे ऐसे मकामात पर भी तस्बीह इलाही करते हुए दिखाई देंगे। चाहे बाप का पामाल लाशा सामने मौजूद होगा, अली अकबर जैसे जवान भैया का लाशा मौजूद होगा, कासिम जैसे नौजवान का पामाल लाशा पड़ा हुआ होगा, फिर भी इनकी ज़बान पर तस्बीह इलाही जारी होगी। नहीं नहीं, गले में तोप होंगे, पाँव में बेड़ियां होंगी, हाथों में रसन होंगे, एक तरफ देखेंगे तो फुफियां बेरिदा नजर आ रही होंगी, फिर भी तस्बीह इलाही जारी हो सारी होगी। नहीं, एक तरफ देखेंगे तो छोटी सी हुसैन के दिल का चैन सकीना होगी, जिसको कभी कोई तमाचे मारता हुआ दिखाई देगा, कभी भी कानों से इस तरह से जुल्म से गोशवारे छीनेगा कि लहू जारी होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इनकी जुबान पर तस्बीह इलाही जारी होगी। नहीं नहीं, आगे सिलसिला बढ़ेगा, कूफा के बाजार होंगे, नबी की बेटियां होंगी, बेमकना हो चादर होंगी, फिर भी तस्बीह इलाही न भुलाएंगे। नहीं, इब्ने ज़ियाद जैसे शराबी का दरबार होगा, कूफा के जिंदान होंगे, जिंदानों की सख्तियां होंगी, लेकिन तस्बीह इलाही को न भुलाया जाएगा।
नहीं, और ज्यादा सिलसिले आगे बढ़ेंगे। एक वक्त वो आएगा कि शाम के दरवाजों पर ले जाया जाएगा, दिमिश्क का शहर होगा, लोगों को कहा जाएगा अभी कैदियों को न लाया जाए क्योंकि अभी दरबारों को नहीं सजाया जा सकता। हाय, अभी इंतजार करवाया जाए नबी की बेटियों को क्योंकि अभी बाजार नहीं सजाए गए, अभी लोगों तक पैगामात नहीं पहुंचाए गए। अरे अभी दरबारों को जर्द बर्द अभी लिबास में नहीं इस तरह से तैयार किया गया, लोगों ने अभी ईद का समा बपा नहीं किया, इसीलिए अभी हाय आले मोहम्मद, हाय नबी की बेटियां। अरे पता नहीं ऐसे बाजारों से घुमाया गया होगा, गुजारा गया होगा, पता नहीं कैसा आलम होगा, हमें तो समझ में नहीं आती। लेकिन बाद में 35 साल तक खून के आंसू रोता सज्जाद जब पूछा जाता था, ऐ मेरे मौला जरा ये तो बताइए कहां पर सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, तो सदा बुलंद होगी अश्शाम अश्शाम अश्शाम। शाम का नाम लिया जाएगा, पूछोगे किस अंदाज में हमें असीर करके ले जाया गया। अरे ऐसे ले जाया गया जैसे हबशी गुलामों को गिरफ्तार करके लाया जाता है, जिनका कोई ना मददगार नजर आता है ना कोई असीर नजर आता है। ऐसा होगा कि सैदानियों के गले के अंदर रस्सियां बंधी होगी। और अजब ये है, जरा मुझे ये बताइए क्या मस्तूरात वक़्त थी, छोटी छोटी बच्चियां भी तो साथ थी ना। आपकी निगाह यकीनन वहां तक चली गई होगी, सकीना जो हुसैन के दिल का सुकून, सकीना जो हुसैन के दिल का चैन। किस अंदाज में तारीख में ये जुमले नजर आते हैं कि जब ये उसराए करबला, जब असीराने करबला जिंदान के अंदर मौजूद थे तो वहां पर हिंदा जो कि ज़ौजाए यजीद है, एक मर्तबा मिलने के लिए आई और मुंह पर तमाचे मारते हुए जनाबे ज़ैनब कुबरा की खिदमत में ताज़ियत पेश की। हाय मेरी बीबी, है मेरी मखदूमा, एक वक्त वो था जब मैं कूफा में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करती थी। हाँ, ये कैसा अजीब आलम आ गया कि आप इस हालत में हमारे सामने मौजूद हैं। और यकीनन मोमिनीन की तवज्जो मबसूल कराने के लिए आपको याद होगा जब दरबारे यजीद के अंदर ये सारा उसरा का काफिला मौजूद था, उस मकाम पर जब सैयद सज्जाद ने खुतबा शुरू किया था और कहा था जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले, मैं अली इब्नुल हुसैन हूँ, मैं मोहम्मद का नवासा हूँ। और तुम्हें नहीं मालूम मैं किसका बेटा हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ। हुसैन कौन? कौन? वो जो मोहम्मद का नवासा था। हुसैन कौन? जिसको मोहम्मद ने अपनी जुबान चुसा चुसा कर पाला था। हुसैन कौन? जिसके बारे में मोहम्मद ने कहा था ये मुझसे और वो मैं उनसे हूँ। उसी हुसैन को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया, उसके लाशे को पामाल कर दिया गया। और उस मकाम पर मौला ने कहा था देखो जो आंखें फाड़ फाड़ कर जिन बीबियों की तरफ देख रहे हो, अरे यही नबी की बेटियां हैं। वो मोहम्मद जिसने तुम्हें पर्दा सिखाया था, वो मोहम्मद जिसने तुम्हारी खवातीन को पर्दा सिखाया था, ये उन्हीं की बेटियां हैं। उस मौके के ऊपर भी यही ज़ौजाए यजीद पर्दे के पीछे मौजूद थी, बर्दाश्त ना हो सका, फौरन पर्दे से बाहर आ गई, कहा कि ऐ यजीद ये क्या जुल्म कर दिया, अरे नबी ज़ादियों को अपने दरबार में बुलवा लिया। तारीख में ये जुमले नजर आते हैं, हाय आले मोहम्मद के असीर है नबी की बेटियां। तारीख में ये जुमले नजर आते हैं। हिंदा पर्दे से अचानक बाहर आ गई, ना कोई दुपट्टा था ना कोई चादर थी, यजीद से बर्दाश्त ना हुआ, एक मर्तबा आगे बढ़ा, अपनी अबा को उतारा, हिंदा के सर पर डाल दिया और डालकर कहा तुम्हें किसने इजाजत दी, अरे इस तरह से बेमगना हो चादर, दरबार में लोगों के सामने आ जाओ। इतना सुनना था, एक मर्तबा ज़ैनब ने मदीना की तरफ रुक दिया, हाय मेरे नाना यहाँ पर आजा कर देखे जिनको पर्दा सिखा, ऐ बाबा अली मुर्तजा, ऐ भैया हसन मुर्तबा, ऐ हुसैन मजलूम आकर
देखे कि नबी ज़ादियाँ हैं, अरे नबी की बेटियाँ हैं, बेमकना और चादर यहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ पर यजीद है अपनी खातून का बेमकना और चादर आना पर। यही हिंदा अब जब जिंदान में आई थी ताज़ियत करने के लिए गिरिया पुकार करती रही। मौला मजलूम करबला का पूछा, जनाब अली अकबर का पूछा, अब्बास का पूछा, आना मोहम्मद का पूछा। अब मैं किस किस अंदाज में बताऊं जनाब ज़ैनब कुबरा ने कैसे बताया होगा, कैसे मेरे आना मोहम्मद के लाशों ने मेरे गरीब भाई हुसैन ने उठाया, कैसे ये ज़ैनब बताए कि कासिम के पामाल लाशे को उठाया, कैसे ये ज़ैनब बताए हाय मेरा अलमदार अब्बा, कैसे उसके अलम को और खाली मिशीज़े को लेकर वापस अब्बास, और कैसे ये ज़ैनब बतलाए अरे बस इसी पर इख्तिताम ना किया मेरे भैया के लाशे को भी पामाल कर दिया। अरे इतना सुनने के बाद अब एक लम्हे के लिए तारीख में ये जुमले नजर आते हैं, तारीख में जुमले नजर आते हैं। हिंदा की निगाह होती एक छोटी सी बच्ची पर जिसके चेहरे और रुखसार के ऊपर कुछ नीले काले निशान नजर आ रहे थे, जिसके होंठ खुश्क नजर आ रहे थे, ऐसी बच्ची जिसके गले पर रस्सियों के निशान नजर आ रहे थे। रोती इस बच्ची की तरफ देखा, कहा कि पूछा ये कौन बच्ची है, कहा तुम्हें नहीं मालूम ये मेरे हुसैन की बेटी। एक मर्तबा हिंदा ने इस बच्ची को अपने पास बुलाया, जब पास बुलाया तो क्या देखा, इस बच्ची ने जो कुर्ता पहना हुआ था वो फटा पुराना, और एक तरफ देखा तो यही कुर्ता खून आलूद नजर आया। पुकार कर कहा ए जनाबे ज़ैनब, ए बीबी जरा ये तो बताइए, अरे ये कुर्ता खून आलूद है। कहा कि खून आलूद क्यों है, तो जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम, अरे मैदाने करबला से लेकर कूफा, अरे कूफा से लेकर बाजारे शाम और यहाँ के दरबारों तक जब ये बच्ची थक जाती थी तो कोई ताज़ियाने कोई ताज़ियाने मारता था। हाय कुर्ता जिसमें आतार से चिपका हुआ, बस मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका, अय्यामे जनाबे सकीना है, इसीलिए एक दो जुमले कहने की और इजाजत दीजिए। वो वक्त आता है जब ये शहजादी गिरिया बुका करती है और जनाबे हुसैन का सरे मुबारक लाया जाता है। कहा किसी तरह से इस बच्ची को खामोश करा दिया जाए, इसके गिरिया बुका से हमारी नींदें हराम हो गई हैं। एक मर्तबा बाबा का सर लाया जाता है, जनाबे सकीना ने बाबा के सर को अपनी आगोश में रखा, बड़े प्यार और मोहब्बत से कभी बाबा के होंठ चूमे, कभी दाढ़ी को चूमा, कभी रुखसारों पर अपने रुखसार रखे और कभी शिकवे करते हुए कहा ऐ बाबा आप चले गए, आपके जाने के बाद किसी ने सकीना को तमाचे मारे, किसी ने ताज़ियाने मारे, अरे ऐ बाबा जो आपने गोशवारे दिए अगर कोई मांग लेता तो सकीना आप जैसे सखी की बेटी है वैसे दे देती, लेकिन मांगा नहीं, गोशवारों को छीना और ऐसे छीना के सकीना के कान आज तक जख्मी। और ये कहते कहते एक मर्तबा सदा बुलंद हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे गुस्ल देने के लिए एक खातून का एहतमाम किया गया, कैसे बयान करूं, अरे गुस्ल देते हुए वो गुस्ल देने वाली खातून ने अचानक गिरिया बुका जोरदार आवाज के साथ चीख चीख कर गिरिया बुका करना शुरू कर दिया। अरे जब पूछा गया क्यों गिरिया बुका किया जा रहा है तो कहा कुर्ता ऐसे जिस्म से चिपका हुआ है, अरे जिसमें आता हर बार ऐसे ऐसे जख्म है, मेरा जी चाहता है आपकी निगाहों को उस मंजर की तरफ ले चलूं जहां पर मदीना था। मदीना में मोहम्मद की बेटी फातिमा थी, फातिमा को गुस्ल देने वाला अली जैसा साबिर था, गुस्ल देते हुए बुलंद आवाज के साथ गिरिया हाय फातिमा। अरे जलता हुआ दरवाजा गिरा था, पहलू शिकस्ता था, जख्म आज तक मौजूद है और सारा ने कभी अली के सामने बयान नहीं किया। आइए उसी
मोहम्मद की बेटी की ये बेटी, अरे हुसैन की बेटी सकीना गुस्ल देते हुए जिस पर ऐसा कुर्ता मौजूद है, जख्मों के साथ चिपका हुआ, और तारीख जिंदानों के अंदर एक नन्ही सी खबर के सपुर्द कर दिया सज्जाद ने। पता नहीं किस आलम में सपुर्द किया होगा, और बस एक वक्त वो आएगा जब वो सराय करबला के इस काफले को इजाजत दी जाएगी कि आप जाओ मदीना पलट जाओ, हर बीवी सवार हो जाएगी। एक वक्त वो आएगा ज़ैनब कुबरा तलाश करती रहेगी, रुबाब नजर नहीं आएगी, अपने बेटे सज्जाद के पास आएगी, ऐ बेटा सज्जाद रुबाब नजर नहीं आएगी। अरे तो एक मर्तबा अपनी फुफी का हाथ थामेंगे, उस तारीख जिंदान में पहुंचेंगे, नन्ही सी कब्र होगी, रुबाब लिपटी हुई होगी, ऐ मेरी बेटी सकीना, अरे पूछा करती थी ना कि हम अपने घरों को कब जाएंगे, आओ ये काफिला वापस आ रहा है और तुम्हारी माँ की आगोश। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। पाक परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता जो मोमिनीन और मोमिनात यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए और दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं, सबके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता जो मुश्किलात और मसाइब का शिकार है, खुसूसी तौर पर आपसे इल्तिजा करूँगा कि दिल की गहराइयों के साथ आमीन कहिएगा कि ममलिकत पाकिस्तान में ये सैराब की सूरत है, इसमें जितने मोमिनीन और मोमिनात और मुस्लिमीन और मुस्लिमात मुश्किलात का शिकार हैं, मसाइब का शिकार हुए हैं, परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता इन्हीं के वसीले से तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि सबकी मुश्किलात को हल फरमा, सबसे मसाइब को दूर फरमा, अपनी बारगाह से उनके लिए रिज़्क़ के खुसूसी असबाब मुहैया फरमा, और जिस्मानी रिज़्क़ के साथ साथ रूहानी रिज़्क़ भी अता फरमा। माबूद बरक मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता जो मोमिनीन और मोमिनात बीमार व अलील हैं, कुछ ने इल्तिमा से दुआ के लिए कहा हुआ है और कुछ की सदाएं हमारे कानों तक न पहुँच सकी, परवरदिगार सबको जल्द शिफाए कुल्ली आजिल अता फरमा, और जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ रूहानी बीमारियों से भी निजात अता फरमा। माबूद बरक मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालेह अता फरमा, और जिनको औलाद अता की है परवरदिगार उनकी सही तालीम और तरबियत का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हम सबको उलूम मोहम्मद और आले मोहम्मद हासिल करने, उस पर अमल करने और उनके पैगाम को दुनिया के कोने कोने में आम करने की तौफीक अता फरमा। माबूद बरहक तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं और बस यहीं इल्तिजा करते हैं, दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी अपनी आखिरी हुज्जत हज़रत साहिब अल-अज़मा के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और हमें और हमारी औलादों को उनके खुसूसी आवान व अंसार में शुमार फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुमनीन आपसे इल्तिमास है सूरह फातिहा के मरहूम फ़िदा हुसैन मुनी, मरहूमा नूर बानो भांजी, मरहूम यूसुफ अली फ़िदा हुसैन, मरहूमा ज़हरा बानो फ़िदा हुसैन, मरहूमा रुबाब बानो फ़िदा हुसैन, मरहूम शहीद शाबान अली, मरहूमा मासूमा बानो देवजानी, और इसके अलावा मुनी ख़ानदान के तमाम मरहूमीन के लिए, मिल्लत तशय्युअ के तमाम शुहदा के लिए, हाज़रीन के तमाम मरहूमीन के लिए, और खुसूसी तौर पर उन मोमिनीन और मोमिनात के लिए जिनके लिए फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं रहा, उन सब के लिए रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मातम हुसैन।